नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 27 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, recently the first ever epigraphical reference to the date of death of Vijayanagara king Krishnadevaraya has been discovered at Honanahalli in Tumkuru district in Karnataka. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों, वैसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हिस्ट्री से रिलेटेड है, पर थोड़ा सा करंट रेफरेंस भी है, क्योंकि रिसेंटली कर्नाटका में होननहल्ली करके एक जगह कर्नाटका का तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में है, उधर से एक एपिग्राफिकल रेफरेंस मिला है रिगार्डिंग डेट ऑफ डेथ ऑफ विजयनगरा किंग कृष्णदेवराया। तो कृष्णदेवराया के बारे में बात किया तो ये विजयनगरा एम्पायर का एक किंग थे। बहुत ही एफिशिएंट किंग माने जाते हैं इनको। इनका जो रेनिंग टाइम था वो 1509 से 1529 तक था। ठीक है, अब ये तुलुवा डिनास्टी से बिलोंग करते थे। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में। कृष्णदेवराया एंड द टाइटल्स ऑफ कन्नड़ा राज्य राम रमणा, आंध्रा भोजा, मूरू रायर गंधा। तो ये तीनों टाइटल्स उनको मिला है। ही बिकेम द डोमिनेंट रूलर ऑफ पेनिनसुला ऑफ इंडिया बाय डिफीटिंग सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा, ब्राह्मणी सुल्तानेट एंड राजा ऑफ ओडिशा। तो इन सबको हराया उन्होंने। ग्रेट साउथ इंडियन मैथमेटिशियन नीलकांता सोमयाजी ऑल्सो लिव्ड इन द एम्पायर ऑफ कृष्णदेवराया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पोर्चुगीज ट्रैवलर्स कौन कौन आए थे उनके टाइम पे? डोमिनिगो पायस एंड फेर्नाओ नूनिस। ये दोनों विजयनगरा एम्पायर विजिट किए थे कृष्णदेवराया के टाइम पर। ठीक है, अब क्या है, ये कहाँ से मिला? ये जो एपिग्राफिकल रेफरेंस है जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शन से कन्नड़ा में लिखा है, उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स लिखा है कृष्णदेवराया के डेथ के बारे में भी, कब हुआ था। देखो, इंस्क्रिप्शन में ये लिखा था, कृष्णदेवराया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया हु रूल्ड फ्रॉम साउथ died on October 17, 1529 Sunday and incidentally this day was marked by a lunar eclipse। देखो, कृष्णदेवराय का डेथ हुआ था अक्टूबर 17, 1529, संडे था वो दिन। ऊपर से उस दिन लूनर एक्लिप्स भी था। ये वो इंस्क्रिप्शन में लिखा है। विलेज नेम होननहल्ली इन तुमकुरू was gifted for conducting worship to the god वीरप्रसन्ना हनुमंता ऑफ तुमकुरू। ये भी लिखा है। अबाउट विजयनगरा रूल कृष्णदेवराय मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों, स्टेटमेंट्स देखिए। पहला क्या है? कृष्णदेवराय वाज एन एम्पायर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर 1509 टू 1529। बिल्कुल सही। ग्रेट साउथ इंडियन मैथमेटिशियन नीलकांत सोमयाजी के बारे में लिखा है, ये भी सही है। पोर्चुगीज ट्रैवलर्स पायस एंड नूनिस, ये दोनों आए थे, तीनों सही है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, recently government announced selection of toll sites for transforming them into such tourist destinations under phase 4. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, न्यूज आया था गवर्नमेंट ने स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंडर, उसका फेज 4 चल रहा है। इसका मतलब है फेज 1, 2, 3 पहले हो चुका है, तो फेज 4 में भी टोल साइट्स को सेलेक्ट किया है। किसके लिए? स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। तो बेसिकली ये जो स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही आता है। बेसिकली इन सिटीज़ को जिसमें टूरिज्म ज़्यादा प्रमोट होता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, इनमें ये जो स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने से बहुत सारे फैसिलिटीज़ हो रहेगा। ठीक है, इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। अब देखो कौन कौन सा है। अजंता केव्स महाराष्ट्र, संजी स्तूपा एमपी, कुंभलघाट फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकोंडा तेलंगाना, सन टेम्पल ओडिशा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, दाल लेक जे&के, बनके बिहारी टेम्पल मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, कालीगढ़ टेम्पल वेस्ट बंगाल। तो ये टोल साइट्स है, ये ध्यान दीजिएगा। टोल साइट्स हैव बीन सेलेक्टेड अंडर फेज 4 ऑफ द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। तो ये जो 12 साइट्स है ना दोस्तों, इसको स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के नाम से जाना जाएगा। प्रोजेक्ट विच इज ए सब मिशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एज पर द गवर्नमेंट रिलीज। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट रिलीज के हिसाब से ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, ग्रामीण भी है ना, इसमें ग्रामीण के अंदर आता है ये जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, ये जो 12 साइट सेलेक्ट हुआ है। अब हमारे स्टेटमेंट्स देखिए एक बार। पहला क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन। बिल्कुल सही है। वैसे दोस्तों, इनिशिएटिव तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का है, पर इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, ये सब भी है। दूसरा क्या है?
12 sites have been selected under phase 4 of Swachh Iconic Places. प्रोजेक्ट इज ए सब मिशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। बिल्कुल सही, ग्रामीण जो लिखा है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। Among the 12 sites, most number of sites are from राजस्थान। ये भी सही है दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए, राजस्थान से 3 है, बाकी सबसे 2 या 1 है। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान एंड रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, तो ये भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 3, recently court in London has allowed India's extradition request against businessman Nirav Modi. Consider the following statements regarding the Fugitive Economic Offenders Act 2018 which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है दोस्तों। नीरव मोदी की कहानी आप सबको मालूम है। रिसेंटली एक न्यूज आया था, लंदन के कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, इंडिया नीरव मोदी को अगर लंदन से इंडिया लेके आना चाहता है ट्रायल के लिए तो वो कर सकता है। इंडिया का जो रिक्वेस्ट है एक्सट्राडिशन का वो लंदन कोर्ट ने मान लिया। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है चैनल में, आप जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो पीएनबी स्कैम है, नीरव मोदी के जितने भी ऑफेंस है वो सबके बारे में। अब देखो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स था, इसमें केवल एक ही सही है। सबसे पहले समझते हैं ये ऑफेंडर्स एक्ट क्या कहता है। इट सीक्स टू कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु हैव लेफ्ट द कंट्री टू अवॉइड फेसिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और रिफ्यूज टू रिटर्न टू द कंट्री टू फेस प्रोसिक्यूशन। देखो, कोई भी आदमी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड करके इंडिया से बाहर भाग जाता है, उनके जितनी भी प्रॉपर्टी इंडिया में वो कॉन्फिस्केट करने का अधिकार है गवर्नमेंट के पास, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अनुसार। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों। और ये जो एक्ट है ना, दिस एम्पावर्स एनी स्पेशल कोर्ट सेटअप अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। वो कोर्ट ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के प्रति इनके पास बहुत सारे पावर्स रहते हैं। ठीक है, इनको ट्रायल करने का जो भी है। अब देखो, एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन है, ए पर्सन against whom an arrest warrant has been issued for committing an offense listed in the act and the value of offense is at least 100 crores। देखो, ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अनुसार 4 ऑफेंसेस है, 4 नहीं बहुत ज्यादा, इसमें मेजर ऑफेंसेस ये है। एक तो काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स और करेंसी, चेक डिसऑनर, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांसैक्शन रिपोर्टिंग क्रेडिटर्स। तो इस तरह की जो ऑफेंस करते हैं ना, अगर वो ऑफेंस 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ से कम होने से नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा है, तो इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर करके पुकारा जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के बारे में। आप ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी याद रखिए, क्योंकि इसी के अंदर आता है ये जो एक्ट है। अब हमारे स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप। 1 क्या है जो सही है, इट सीक्स टू कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु हैव लेफ्ट द कंट्री। ये मैंने बता दिया आपको, ये बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के बारे में, इसे पर्सन अगेंस्ट हुम एन अरेस्ट वारंट हैज बीन इश्यूड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़। ये जो 500 करोड़ है ना, ये गलत है, 100 करोड़ इज द राइट थिंग। चेक डिसऑनर इज नॉट एन ऑफेंस, चेक डिसऑनर भी एक ऑफेंस है, तो 1 ओनली इज द राइट आंसर। Question number 4. Recently, Prime Minister Modi pays tribute to Mannathu Padmanabhan on death anniversary. Consider the following statements regarding Mannathu Padmanabhan which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मन्नत पद्मनाभन जी के बारे में देखते हैं। मन्नत पद्मनाभन was born on 2nd January 1878 in Perunna, Kottayam district of Kerala। तो केरला के थे वो। He was an Indian social reformer, freedom fighter from Kerala। सरदार के एम पणिकर, सरदार के एम पणिकर एक नॉवलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, डिप्लोमेट थे। उन्होंने मन्नत पद्मनाभन को मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला करके बुलाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है मन्नत पद्मनाभन का। ही टुक पार्ट इन वैक्कम एंड गुरुवायूर टेम्पल एंट्री सत्याग्रह एंड एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशंस। देखो दोस्तों, पुराने जमाने में अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा कर्ज था हमारा सोसाइटी का। तो उस टाइम पे क्या होता था, केरला में भी कम नहीं था। वैक्कम महादेवा टेम्पल एक बहुत फेमस टेम्पल है, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है वैक्कम टेम्पल। और एक गुरुवायूर टेम्पल है, गुरुवायूर में श्री कृष्णा टेम्पल है, वो भी एक बहुत बड़ा टेम्पल है। तो दोस्तों देखो, ये सब टेम्पल्स में लोअर कास्ट एंट्री करना मना था, तो उसके अगेंस्ट काफ़ी एजिटेशन हुए, फाइट हुए। उसको लीड किया था मन्नत पद्मनाभन ने। वैक्कम एंड गुरुवायूर सत्याग्रह जो है ना दोस्तों, साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर इवेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। वैक्कम सत्याग्रह हुआ था 1924 में, गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ था 1931 में। और वैक्कम सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी भी आए थे।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैक्यूम सत्याग्रह, गुरुवार सत्याग्रह जैसे इवेंट्स। आप देखो मन्नत पद्मनाभन के बारे में, ही इज रिगार्डेड एज द रिफॉर्मर एंड मोरल गाइड ऑफ मेंबर्स ऑफ नायर कम्युनिटी। देखो दोस्तों, केरला में हिंदू रिलीजियन में एक अपर कैस्ट है नायर कम्युनिटी करके, इनका रिफॉर्मर एंड मॉरल गाइड माना जाता है मन्नत पद्मनाभन को। नायर कम्युनिटी उनका एक फाउंडिंग फादर मानते हैं मन्नत पद्मनाभन को। ही इंस्पायर्ड द नायर कम्युनिटी मेंबर्स टू एंड प्रैक्टिसिंग बैड एंड ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स। जितने भी नायर कम्युनिटी ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स वगैरह करते हुए आ रहे थे वो सबको बंद करने के लिए उन्होंने बोला था। ही लेट द नायर्स टू डिमांड टेम्पल एंट्री फॉर ऑल कास्ट्स। उन्होंने सारे नायर्स जो अपर कास्ट के थे उनको बोला ये जो टेम्पल एंट्री है सारे कास्ट का होना चाहिए, इसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए बोला था। 1914 में उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी एस्टैब्लिश किया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में, नायर सर्विस सोसाइटी आप रिलेट किससे करोगे? मन्नत पद्मनाभन से, जो केरला के थे। उनको पद्म भूषण मिला था 1966 में और भारत केसरी अवार्ड भी मिला था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलिए, देखो ही वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम केरला, बिल्कुल सही। इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन ऑफ केरला कांग्रेस, फर्स्ट रीजनल पार्टी इन इंडिया। दोस्तों आजकल इंडिया में बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं। सबसे पहला रीजनल पार्टी कौन सा था? वो है केरला कांग्रेस। केरला कांग्रेस एक पार्टी, रीजनल पार्टी था, इसका फॉर्मेशन में इनका हाथ था। और ही इज रिगार्डेड एज द रिफॉर्मर एंड मॉरल गाइड ऑफ द मेंबर्स ऑफ नायर कम्युनिटी। तो नायर कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो सबसे पहले NWDA के बारे में देखते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। एक इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर्स, महानदी एंड गोदावरी, ये दो रिवर्स का लिंकिंग, इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। तो इसके बारे में एक न्यूज़ था, तो इसी में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी भी आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ये जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है ना दोस्तों, इट इज़ ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के अंडर आता है, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बोलते हैं ना दोस्तों, जल शक्ति, जिसका मिनिस्टर जो है अपना गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, तो वो इनका मिनिस्टर है। तो ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ये एजेंसी सेटअप किया था 1982 में। इनका काम क्या है? एजेंसी इज इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द डिटेल स्टडीज, सर्वेज, इन्वेस्टिगेशन विथ रेस्पेक्ट टू पेनिनसुलर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव फॉर द वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो बेसिकली जब ये एजेंसी सेटअप किया था, पेनिनसुलर कंपोनेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, बेसिकली जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, इंडिया में दो तरह के रिवर्स है, एक हिमालयन रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर्स है। तो ओनली पेनिनसुलर कंपोनेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इसका काम था। इसके बारे में पढ़ाई करना, रिसर्च करना, सर्वे करना, ये सब इनका काम था। पर 94 में इनका फंक्शन को मॉडिफाई करके हिमालयन कंपोनेंट भी ऐड कर लिया। तो बेसिकली ये अभी हिमालयन रिवर्स का भी स्टडी करते हैं और पेनिनसुलर रिवर्स का भी करते हैं। तो इनका एक मेजर काम है दोस्तों, अगर कोई दो रिवर को इंटरलिंक करना है तो इसके बारे में पूरे रिसर्च करके, सर्वे करके, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये सबमिट करता है। अब रिसेंटली न्यूज़ आया था, महानदी एंड गोदावरी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। तो ये जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी अभी न्यूज़ में है। अब देखो दोस्तों, NWDA was authorized to explore the feasibility of linking sub-basins of river in states such as बिहार in the year 2006। तो 2006 में बिहार में कुछ रिवर्स का सब बेसिन्स को इंटरलिंक करने का काम इन्होंने किए थे। बेसिकली ये क्या करते हैं, पूरे रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके, ऑन फील्ड सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इनके रिपोर्ट के मुताबिक बाकी काम जो है होता है। अब देखो, केन बेतवा रिवर का लिंक, ये भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किए थे। अब रिसेंटली आया है महानदी एंड गोदावरी का, ठीक है। अब हमारे स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप। इट इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन विच इज नाउ कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। दूसरा क्या है, एजेंसी इज इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द डिटेल स्टडीज, सर्वेस एंड इन्वेस्टिगेशंस विद रेस्पेक्ट टू ओनली द पेनिनसुलर कंपोनेंट। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली हिमालयन रिवर्स भी हिमालयन कंपोनेंट भी है, ओनली पेनिनसुलर कंपोनेंट नहीं है, हिमालयन कंपोनेंट भी है। एक्चुअली जब ये बना था 1982 में, तब ओनली पेनिनसुलर कंपोनेंट था, फिर जाके 1994 में हिमालयन कंपोनेंट भी ऐड कर लिया। तो ये स्टेटमेंट जो अभी के लिए गलत है। तीसरा क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ इंट्रा स्टेट लिंक्स ऑफ वाटर रिसोर्स इज द मैंडेट ऑफ NWDA, बिल्कुल सही है। देखो,
रिवर्स इंटरलिंक क्यों करते हैं? एक नदी में पानी कम हो सकता है, दूसरे में ज़्यादा हो सकता है, तो दोनों को इंटरलिंक करके पानी का जो क्वांटिटी है उसको बराबर करके सारे पॉपुलेशन का यूटिलाइजेशन का काम आएगा, इसलिए ये इंटरलिंकिंग वाला काम करते हैं। तो इतना आसान नहीं इंटरलिंकिंग करना, इसके बारे में पूरे पढ़ाई करना पड़ता है, पूरे रिसर्च करना पड़ता है, और भी कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमिनन्स हो सकते हैं उसके रिलेटेड। तो ये सब रिसर्च जो है करने वाला एजेंसी है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स ऑफ मेनलैंड स्ट्रेच ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थर्न टिप टू सदर्न टिप। एक्चुअली ये करीब 29 पॉइंट समथिंग आता है दोस्तों, तो नियर टू 30 डिग्री इज द राइट आंसर। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज शेयर्स सेम नेम विथ अदर सिटीज आउटसाइड इंडिया। देखो दोस्तों ये कुछ इंडियन सिटीज के नाम लिखा है, इंडिया के बाहर भी इसी नाम पे सिटीज है जो फेमस है, तो इसमें से कौन कौन से का है आप मुझे बताना है ऑप्शंस के हिसाब से। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, हमारे चैनल के बारे में बता दीजिएगा। जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा दोस्तों, अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।